तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चॉय। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो सारे एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाली है, चाहे आप कौन सी भी क्लास में पढ़ते हो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है ना, जब भी वो वन शॉट लेक्चर या बैच के लेक्चर्स भी अगर आप देखते हो, आपके साथ क्या क्या दिक्कतें होती है। सबसे पहले तो भैया टाइम ही नहीं मिलता। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर कोई बच्चा 8 घंटे का वन शॉट कर रहा है ना, उसके बाद वो क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करेगा, कब रिवीजन करेगा, फिर कब नोट्स बनाएगा। ठीक है, अगर आप बैच से पढ़ रहे हो तो बैच में आपका बैच कितने टाइम बैच में देना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। भैया 2 घंटे का लेक्चर होता है, नोट्स बनाते बनाते 4-5 घंटे का खींचता है, तो भैया क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसपे कोई भी यूट्यूबर बात नहीं करता। मैंने सोचा इसको एड्रेस करने का। और बाकी आपको मंजिल सीरीज के जो नोट्स होते हैं ना, या मेरे 2022 वाले जो जेईई एडवांस के नोट्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के हम 7000 का रखते हैं। मैं आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपको 2 दिन में 84 चैप्टर के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई बच्चा वन शॉट से देख रहा है, मंजिल से देख रहा है, तो अलॉन्ग साइड ये नोट्स को प्रिंट आउट करके रख सकता है और साथ ही साथ इसको इन फ्यूचर वो जैसे रिवीजन करने के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव नोट है। इसके लास्ट पेज में आपको जेईई मेंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये कहाँ से टॉपिक्स सब टॉपिक्स मिलेंगे। साथ में जेईई एडवांस में कहाँ बच्चे फंसते, वो भी मैंने मार्क कर रखा था अपने एडवांस के टाइम में, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार वीडियो को लाइक करके 7000 लाइक का रख देना। और मैंने बहुत टाइम के बाद इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी अगर आप लेक्चर देखते हो ना, वन शॉट लेक्चर हो या कोई सा भी लेक्चर हो, उसमें 4 कंपोनेंट रहते हैं बेसिकली। सबसे पहला लेक्चर देखना, दूसरा नोट्स, तीसरा रिवीजन और चौथा है क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, अब बच्चों के साथ क्या होती है ना, वो इन 4 कंपोनेंट में से किसी एक पे ही फोकस कर पाते हैं। अगर वो लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर अच्छे से देख पाते हैं, नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स ही अच्छे से बनाते रह जाते हैं। अगर कोई बच्चा रिवीजन कर रहा है तो रिवीजन करते ही रहता है। उसको पता नहीं चलता कि कब कैसे रिवाइज करना है, और एक एक चैप्टर को रिवाइज करने में कम से कम 3 से 4 दिन लगाता है, जो कि फिजिबल नहीं है। अगर आप देखोगे आपके पास जितने दिन बचे हैं जेईई के, वो फिजिबल नहीं है कि आप जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और लास्ट है क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भैया इन तीनों के बाद अगर टाइम मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, नहीं तो चीज़ें रह जाती हैं। और जो मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ ना, आपको ये चीज़ें फील हो रही होगी, आप रिलेट कर रहे हो इस चीज़ से कि हाँ भाई ये तो मेरे साथ भी हो रही है। ठीक है, और ऑनेस्टली इसका कोई सॉल्यूशन देता नहीं है। मैंने खुद के एफर्ट से ये सारे टॉपिक्स को आपके लिए लाने की कोशिश की। तो हम ना स्टेप वाइज जाते हैं। सबसे पहला लेक्चर देखना। तो लेक्चर कैसे देखना होता है प्रॉपर्ली, जैसे आप वन शॉट लेक्चर देख रहे हो, समझ लो 8-10 घंटे का, या आप बैच का लेक्चर कोई भी देख रहे हो 2 घंटे का। तो भैया हमारे साथ क्या होती है ना, जब भी हम लेक्चर देखने बैठते हैं, सुबह उठ के बहुत मोटिवेशन रहता है, लेक्चर देखते हैं, स्टार्ट अच्छे से होता है, और बीच में फिर वो जैसे ही हार्ड टॉपिक आता है ना, एक चीज़ आपको मैं रिलेट करके बताऊंगा। जैसे आपके चैप्टर्स में या वन शॉट लेक्चर में हार्ड टॉपिक फंसता है, फॉर एग्जांपल अगर आप केमिकल बॉन्डिंग या अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह देखते हो, तो वेस्पर थ्योरी के बाद वाला पार्ट ना आप थोड़ा बहुत उसमें स्लो डाउन करते हो, क्योंकि वो चीज़ें हार्ड है। और जब एज अ एस्पिरेंट आप हार्ड टॉपिक्स या हार्ड चीज़ें फेस करते हो ना, आपका ब्रेन ना थोड़ा सा ऐसा बोलता है कि रुक जा भाई, ये हार्ड टॉपिक है, इसको ना थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगाते हैं, फिर धीरे धीरे करके कंटिन्यू करते हो। और उससे क्या होता है ना, वन शॉट लेक्चर कभी भी कंप्लीट नहीं होता। आप स्टार्ट तो अच्छे इंटेंशन के साथ करते हो, लेकिन कंप्लीट नहीं होता। सिमिलरली बैचेस के साथ भी यही है। जैसे ही बैच स्टार्ट होता है तो ईजी वाला पार्ट रहता है स्टार्टिंग के 50-1 घंटा, तो उसके बाद ना हार्ड टॉपिक जैसे ही फंसते हो आप, तो वहाँ से जाके आप स्लो डाउन करते हो, आपके कॉन्फिडेंस शैटर होता है। आप थोड़ा बहुत लो फील करते हो कि भाई ये चीज़ भी आएगी, ये चीज़ भी आएगी, ये चीज़ भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट अपना लेक्चर के साथ साथ ना नोट्स बनाते जाते हैं भैया। तो जैसे अगर कोई बच्चा 8 से 10 घंटे का नोट्स बना के कर रहा है वन शॉट, तब तो भाई उसका 3 दिन जाएगा एक वन शॉट करने में। लेकिन उसके बाद भी ना मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि आप ना अभी आपके खुद के जो लेक्चर के नोट्स होते हैं ना, बहुत कम ही बच्चा होता है जो रिवाइज करता है पन्ने पलट के। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, नोट्स बनाने में टाइम लगता है। समझ लो लेक्चर 8 घंटे का है, नोट्स बनाने में 8 घंटा जाता है, लेक्चर देखने में 8 घंटा जाता है, टोटल 16 घंटा लगता है एक दिन में। ठीक है, उसके बाद भी भैया टाइम नहीं मिलता। उसके बाद भी टीचर बोलते हैं कि रिविजन करो, क्वेश्चन सॉल्विंग करो। अब रिविजन के साथ क्या दिक्कत होती है, तीसरा कॉम्पोनेंट अपना कि रिवीजन में ना बहुत सारे बच्चे ना बहुत पीछे रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को ना पुराना कुछ रिवाइज करना है, ठीक है, अब उसके बाद अभी वो जिस चैप्टर में पढ़ा, फॉर एग्जांपल अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रहे हो, आपको काइनेमेटिक्स का रिवाइज करना है। एक तो सबसे पहली बात तो बच्चा भूल जाता है, चीज़ों को भूल जाता है कंप्लीटली, है ना। उसको बार बार जब वो नोट्स को खुद के नोट्स को रिवाइज करने जाता है ना, उसको ये सारी चीज़ें नहीं लगती है कि भाई ये सब कब पढ़ा दिया मेरे को। ठीक है, और साथ में उसके लिए क्या करता है,
उस नोट्स को रिवाइज करने के लिए वो अलग से वन शॉट देखता है कि यार ये वन शॉट देख लेता हूँ, फिर नोट्स पे आऊंगा, फिर वन शॉट देखूंगा, फिर नोट्स पे आऊंगा, फिर वन शॉट देखूंगा। इससे वो बच्चा कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, वो एक लूप में फंस जाता है जिससे वो निकल नहीं पाता। और अभी ना बस लास्ट के 2 महीने बचे हैं। बच्चों की जो सबसे बड़ी गलती है ना, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देते। अगर मैं आपसे पूछूं ना, आप एज ए भाई आपसे पूछूं कि आपने कितने मॉक टेस्ट वगैरह दिया, आपने बहुत कम मॉक टेस्ट दिया या तो मॉक टेस्ट दिए नहीं है। बच्चों के साथ चीजें क्या होती है ना, वो जेईई मेंस को ये ज्यादा पहला मॉक देते हैं अपना, और ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। मैं अभी रिसेंटली एबीजे सर, मोहित त्यागी सर, फिर राजवन सर, ओम सर, मैं सबसे मिल के आया और उनका यही बोलना है, मतलब सारे टीचर्स यही बोलते हैं कि मॉक टेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा दो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। क्यों? इसका रीजन क्या रहता है, क्योंकि आप ना अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपको अपनी वीकनेसेस पता लगेगी। अभी बहुत बच्चों के साथ क्या रहता है ना, वो पढ़ते जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि ये चैप्टर अच्छे से हुआ है, वो दिमाग में है कि यार पढ़ा हुआ है, लेकिन वो चीज होती नहीं है। और अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज की तरफ जानी है तो मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती है। लाइक पिछले साल 5 में से 1 बच्चा इनके क्विज़र टेस्ट सीरीज से था जिसमें 99 परसेंटाइल वाले बच्चे थे, और उसमें आपको 30 फुल सिलेबस टेस्ट, 12 पार्ट टेस्ट, 500 से ज्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे विद 15 पेजेस का डिटेल एनालिसिस। ठीक है, मैंने अनूप सर से भी बात करी इसके रिगार्डिंग, तो मैं एक कूपन कोड, जो बच्चे अगर लेना चाहते हैं तो उनके लिए रोहित कूपन कोड है, ये बस मेरे पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए रहेगा, तो आप अगर लेना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। ये वाली गलती बस मत करना कि मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, ये बात आप इंपॉर्टेंट रखना। लाइक आपको कहीं से भी दो, मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट आ जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है या कभी क्वेश्चन देखे ही नहीं। क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ दिक्कत क्या होती है, मतलब मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, बच्चे के पास टाइम ही नहीं मिलता उसको क्वेश्चन कब सॉल्व करे। ठीक है, दूसरी चीज है, जब वो क्वेश्चन करने जाता है, एक एक क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है, उससे अच्छा उसको लगता है कि यार वो वन शॉट लेक्चर या बैच के लेक्चर देख लेगा तो ज्यादा वो प्रोडक्टिव रह सकता है। ये 2 फीलिंग आपके साथ होती होगी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ जाते हो। तो सबसे पहला ना, आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन में। आप जो भी मेथड से पढ़ो, अगर आप बैच से पढ़ते हो तब कॉन्फिडेंट रहना है, अगर आप वन शॉट से कर रहे हो तो तब आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जब भी आपका हल्का सा भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, कोई आके उस चीज को टारगेट कर देगा। अगर आप वन शॉट कर रहे हो वो बोलेगा वन शॉट नहीं करना, अगर आप बैच से कर रहे हो वो बोलेगा कि बैच से ऐसे पढ़ाई नहीं होती है ना, ये लेक्चर देखो, ये लेक्चर देखो। ठीक है, और इसके साथ ना मैं ऐड ऑन करता हूँ आपके एस्पिरेंट्स के भलाई के लिए। आपने ना जितने से भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखा होगा, जब भी होली आती है, दिवाली आती है या कोई फेस्टिवल आता है, तो वो ना अपने बैचेस में 500-1000 रुपया ऑफ रखते हैं। कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, है ना। आपने कभी ये चीज पूछी कि अगर मतलब किसी बैच का प्राइस 1000 रुपये कम हो सकता था, 500 रुपये कम हो सकता था, तो ये होली दिवाली में निकालने का पॉइंट क्या है? आप थ्रू आउट द ईयर रख लो ना, तब मतलब आपका बैच का एक्चुअल प्राइस हुआ है, आप थोड़ा इन्फ्लेट करके दे रहे हो। और इससे पता है मेरे को क्या समझ में आता है, जो बच्चे ना इन पे ट्रस्ट करते वो तो ऐसे ही मतलब उनका पागल बनाया जा रहा है। अगर कोई चीज समझ लो, आपको कोई टमाटर दिया गया, वो 20 रुपए की मिल सकती थी, पहले क्यों 50 रुपए का बेचना, फिर बाद में बोलना कि ये लो होली है, ये लो 20 रुपए में पकड़ो। आप उसको वो दे दो ना। बच्चे को जेन्युइनली एक जब प्रिपरेशन करता है ना कोई एस्पिरेंट, बहुत ज्यादा ट्रॉमा में रहता है, सबसे पहले बैच का लेक्चर पे करेगा, फिर मॉड्यूल्स का देगा, फिर पीवाईक्यू बुक्स का लेना है, फिर उसको नोट्स का, ये वो ऐसा ऐसा करते करते भाई उसका बिल बढ़ते ही जाता है, और उसको ना ऑन पेपर इंप्रूवमेंट नहीं दिखती, और वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा होता है, और इसी का रीजन होता है कि वो बाद में जाके डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार बनता है। ये एक कॉमन सी चीज है, शायद मेरे अलावा कोई ये चीज बात ना करे, बट मैं आपको इसका एक ही सॉल्यूशन है। सबसे पहला, अब मैं सॉल्यूशंस की बात करूंगा। सबसे पहला, बी कॉन्फिडेंट। कोई कुछ भी बोले, कोई टीचर, भैया, दीदी, यूट्यूबर, ठीक है, सब एक ही चट्टे पट्टे, मतलब एक ही थाली के हैं। ये मैं आपको एज अ भाई बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीजें बात करता भी नहीं, वो डायरेक्ट आपको बोलेगा कि भाई ये कर ले, ये स्ट्रैटेजी ये फॉलो कर ले। उसके बाद आ जाता है 4 कंपोनेंट पे। सबसे पहला, लेक्चर देखने का। तो लेक्चर देखने में ना आप मेरे वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो जो मैंने अपने ऑनलाइन जर्नी में करी थी। बहुत बच्चों को ना ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करना है ये चीज़ याद नहीं होती, पता नहीं लगती कि कैसे करना है, टाइम चले जाता है दिन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब आप लेक्चर खोल के बैठो, उसको ना टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करो। टाइम स्लॉट फॉर एग्जांपल, अगर आपका 1.5 घंटे का लेक्चर है, ठीक है, तो आप उसको 2 टाइम स्लॉट में डिवाइड करो, 45 मिनट ईच। ठीक है, आप पहले 45 मिनट को अच्छे से देखो पहले। लाइक यू डोंट हैव टू नीड टू मेक नोट्स, है ना, आपको बैठने की जरूरत नहीं है। आप एक अपना रफ कॉपी लेना, जिसमें अगर टीचर क्वेश्चन करवाता है उस टाइम फ्रेम में, वो सॉल्व करना। आपको क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे ये करते हैं ना, वो क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्यूशन भी लिखते हैं और नोट्स भी लिखते हैं, तो उससे क्या होता है ना, आप अपना ही टाइम वेस्ट करो। आप फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चन को छोड़े, वो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं दिया ही हुआ है, पीवाईक्यू में है, लेक्चर के नोट्स में, सेशन के नोट्स जो आपके मिलता है उसमें है। उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट, नोट्स को कैसे बनाए भैया। तो देखो, नोट्स ऐसा होना चाहिए जो आपको खुद ही पढ़ने का मन करे। सबसे पहला दिक्कत तो आप यही करते हो, आप खुद के नोट्स ही नहीं पढ़ते। ठीक है,
दूसरा चीज़, वो चीज़ कंसाइज होनी चाहिए। 80 पन्ने 100 पन्ने का अगर आप नोट्स बनाते हो ना, तो आपने सेनगेज देखिए ना, सेनगेज में भी एक चैप्टर में उतने पन्ने नहीं होते जितने आप एक पन्ने मतलब एक चैप्टर का नोट्स बना देते हो। तो बी केयरफुल अबाउट इट। अब आ जाते हैं तीसरे कंपोनेंट पे। तीसरा कंपोनेंट है हमारा रिवीजन का। तो रिवीजन करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है दैट इज कि आप माइंड मैप सीरीज या कंसेप्ट रिवीजन जो सीरीज होती है, जैसे एजुनिधि सर का भी हो गया, राजवंश सर, सलीम सर, टीके सर, है ना, आशीष सर, ये सब आपको माइंड मैप सीरीज में आपको कंसेप्ट रिवाइज करवा के देते हैं। और लास्ट फोर्थ आ गया क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भैया टाइम नहीं मिलता। तो अगर आप मेरे वाले मेथड को फॉलो करते हो, मैं एज अ भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आपको टाइम मिलेगा। और क्वेश्चन सॉल्विंग ना आपको ज्यादा हाइप बाजी में नहीं जानी कि भाई ये देखो यही करना है। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ना मैं अभी रिसेंटली एबीजे सर से भी मिला था, और मतलब जो एक प्रॉपर गाइडेंस होती है ना कि लास्ट के 6 ईयर के पीवाईक्यू जो मेरे को सर ने बोला कि आप ना अपने बच्चों को बोलना, ठीक है, 2019 से लेके 2025 तक एबीजे सर ने बोला कि यहाँ तक कि अगर आप पीवाईक्यूज करते हो ना तो इसमें ट्रेंड सेम है। मतलब क्वेश्चन वगैरह जो अभी आने वाले होंगे रिसेंट ईयर में, सब ये लास्ट जो 2019 से 2025 वाले पीवाईक्यूज है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। उसके पहले ट्रेंड बहुत बार चेंज हो चुका है, तो वो उतना रेलेवेंट नहीं है। तो आप ये करना, और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय। और मंजिल नोट्स के लिए एक बार लाइक एम पूरा कर देना, मैं अभी दे दूंगा। कुछ चैप्टर के बना रखा हूँ, कुछ चैप्टर का अभी कंप्लीट करना बचा है, तो एक बार में ही आपको वेडनेसडे तक मैं ड्रॉप कर दूंगा अगर 7000 लाइक होता है तो। बाय।